my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. तो स्टूडेंट आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ेंगे स्टूडेंट, सेशन को लाइक शेयर करेंगे और आज की क्लास में आप लोगों को फिर से कराने वाली हूँ स्टूडेंट कुछ आप लोगों के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं स्टूडेंट। आप लोगों के DSSB डोमेस्टिक साइंस TGT एग्जाम के लिए, HSC TGT होम साइंस एग्जाम के लिए एंड UP TGT PGT होम साइंस एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट और एक एक्टिव पार्टिसिपेशन आप लोग अपने इस क्लास में दिखाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा होता है। क्वेश्चन अच्छे से देखिए स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप इज द मेन फूड ग्रुप। ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्न खाद्य वर्ग में से एक मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा होता है। तो मुख्य खाद्य वर्ग स्टूडेंट हम कहते किसे हैं, जिसका हम अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा पार्ट लेते हैं, वो हमारा एक मुख्य खाद्य वर्ग है, क्योंकि वो हम इसलिए ज़्यादा लेते हैं, उससे हमें वो न्यूट्रिएंट मिलेगा जो शायद हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ऐसा इनमें से कौन सा खाद्य ग्रुप है स्टूडेंट, सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिखकर बताएंगे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, गेहूं व मोटे अनाज। जो स्टूडेंट आपके गेहूं और मोटे अनाज होते हैं वो हमारे एक मुख्य खाद्य वर्ग में आते हैं, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें मिलता है स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट। एंड कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है स्टूडेंट, हमारे जो डेली वर्क होते हैं उनके लिए हमें क्या प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है। आपको बताना है स्टूडेंट ये अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है। इसका मतलब आपको नहीं वाला स्टेटमेंट चुनना है और वो भी दालों और अनाजों के बारे में। एंड जर्मिनेशन प्रोसेस को साथ रिलेट करके आपको आंसर देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो फायदे वाली चीज़ें हमें पहले देखनी होंगी, उन्हें हम देख लेंगे तो हमें एक नेगेटिव आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड स्टूडेंट पकाने में कम समय लगता है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, पोषक विरोधक अंश ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि आप लोगों के जो क्या होते हैं स्टूडेंट, जो पोषक विरोधक तत्व हैं, यानी कि ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ऐसे आप लोगों के स्टूडेंट में जो फैक्टर हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे जो आप लोगों के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब होने से रोकेंगे, ठीक है ना। सो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब होने से जो रोकेंगे, जो आपके लिए एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर हैं, वो इसमें ज़्यादा हो जाएंगे। यही इसका एक क्या जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव आंसर हो जाएगा कि आप लोगों का क्या होना है स्टूडेंट, जो एंटी न्यूट्रिएंट, ठीक है ना, क्या है स्टूडेंट, फैक्टर है, वो आपके क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन है, अनाज की पिसाई से, चमकाने से और परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन क्या होता है, नष्ट होता है, वो विटामिन कौन सा है। यानी कि स्टूडेंट जब अनाजों की क्या होती है, आप उनकी ग्राइंडिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, तो ये जो पूरी अनाजों की प्रोसेसिंग है स्टूडेंट, इसके दौरान कौन सा विटामिन लॉस हो जाता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, विटामिन बी। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जो विटामिन बी है वो इस पूरी प्रोसेसिंग के दौरान नष्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, टैंप बना होता है। जो टैंप है स्टूडेंट वो किसके थ्रू बनता है। सो यहाँ पे किसके थ्रू बनता है, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर टैंप होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो टैंप है वो आपका क्या होता है, आप ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो टैंप है ना वो एक तरीके का केक होता है,
ठीक है, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये एक तरीके का केक होता है। और ये कैसा केक होता है स्टूडेंट? ये एक तरीके का फर्मेंटेड केक होता है जिसे खमीरीकरण के प्रोसेस के बाद तैयार किया जाता है। और ये खमीरीकरण स्टूडेंट होता किसकी वजह से है? ये खमीरीकरण एक आपकी फंगस की वजह से होता है, जिस फंगस को हम कहते हैं राइजोपस फंगस। ठीक है जी, ये याद रखिएगा कि जो आपकी राइजोपस फंगस होती है उसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है स्टूडेंट। और इसके लिए हम एक फर्मेंटेड सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं। और ये पॉपुलर कहाँ पे है स्टूडेंट? जो आपका टेम्प है ये पॉपुलर है स्टूडेंट इंडोनेशिया में। ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये कहाँ पे फेमस है? इंडोनेशिया में स्टूडेंट, ये काफ़ी फेमस माना जाता है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दालों में पाया जाने वाला रोधक कौन सा होता है? सो दालों में स्टूडेंट कौन सा इनहिबिटर पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? सभी लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताएंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है। ठीक है ना, सो दालों में पाया जाने वाला रोधक कौन है स्टूडेंट? दालों में जो रोधक पाया जाता है वो होता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर। और ये ध्यान रखिए स्टूडेंट कि इसका जो नेचर है ये प्रोटीन होता है और आपकी बॉडी में प्रोटीन को ही एब्जॉर्ब होने नहीं देता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि ये होता भी एक तरीके का प्रोटीन है, बनता भी प्रोटीन से है, पर स्टूडेंट ये बॉडी में प्रोटीन को ही एब्जॉर्ब होने नहीं देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? एक अच्छी जेली की क्या पहचान होती है? ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि एक जो अच्छी जेली है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उसकी पहचान है? सो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं स्टूडेंट। पारदर्शी होना, चाकू से काटने पर नहीं कटती है, खट्टी होना, एंड इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, एक अच्छी जेली वो मानी जाती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। जेली की कैरेक्टरिस्टिक ही ये है स्टूडेंट कि वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और जेली किसके थ्रू बनाई जाती है स्टूडेंट? ये ध्यान रखिएगा, जेली को हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट फ्रूट जूसेस की हेल्प से। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, जो जेली बनती है स्टूडेंट वो फ्रूट जूसेस से बनती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन किन चीज़ों में पाया जाता है स्टूडेंट? सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो पैक्टिन होता है वो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये स्टूडेंट आपका कार्बोहाइड्रेट में भी, जैसे आप लोग जानते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड होते हैं, तो ये आपका स्टूडेंट एक तरीके का पॉलीसेकेराइड होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट कि ये आपका अमरूद में पाया जाता है। जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में स्टूडेंट ये आपका पाया जाता है। और अमरूद में पैक्टिन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है स्टूडेंट, इसलिए जो अमरूद का जैम होता है वो भी काफ़ी अच्छा बनता है। जो आपके पके हुए अमरूद होते हैं उनसे बहुत अच्छा जो जैम है वो बनाया जाता है, और उसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट कि जो लहसुन होता है, लहसुन में जो फ्लेविनॉइड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जो फ्लेविनॉइड्स होते हैं इनकी स्टूडेंट मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं कि इनके अंदर एंटी कैंसरस इफेक्ट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, एंटी वायरल इफेक्ट होता है। ठीक है, और ये साथ ही साथ क्या करते हैं स्टूडेंट, ये आपकी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो नहीं होने देते, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी रखते हैं। और स्टूडेंट ये किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से आपको बचाते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, एलिन नामक यौगिक निम्न में पाया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, जो एलिन नामक यौगिक है स्टूडेंट वो किस चीज में पाया जाता है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट कि जो एलिन है वो लहसुन में पाया जाता है। और इसकी ये प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट कि ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है स्टूडेंट, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, या आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। इसके अंदर स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी होती है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर से बचाता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं।
क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का स्रावण अधिक होता है। आपको बताना है कि जो ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं स्टूडेंट, उन लोगों के शरीर में कौन सा ऐसा क्या है स्टूडेंट जो अम्ल है वो ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जो लोग ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के शरीर में स्टूडेंट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, HCl के नाम से भी जानते हैं, और ये भी नेचर में क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन है निम्न में से किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बोज अधिक मात्रा में क्या होता है, लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिन जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होती है उन सभी चीज़ों में स्टूडेंट आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मिलता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो थायमीन है स्टूडेंट वो आपका क्या है, अगर आपको विटामिन बी ज़्यादा आप लोगे स्टूडेंट तो आपको ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेना चाहते हैं तो आपको विटामिन बी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होती है उन चीज़ों में विटामिन बी भी मौजूद रहता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, विटामिन ई का दूसरा नाम क्या होता है। तो विटामिन ई जो है स्टूडेंट आपको उसका साइंटिफिक नेम बताना है। विटामिन ई एक क्या होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन होता है स्टूडेंट, और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा टोकेफेरॉल, क्योंकि विटामिन ई का साइंटिफिक नेम टोकेफेरॉल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है। तो स्टूडेंट ये जो 3D नामक बीमारी है आखिर ये है क्या, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिमनेशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया, ये तीन चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक बीमारी इनमें से जो डिमनेशिया है वो संबंधित है मस्तिष्क से, डायरिया आपको पता है पाचन तंत्र से संबंधित है, और डर्मेटाइटिस जो है स्टूडेंट वो त्वचा से संबंधित है, और ये होती है स्टूडेंट नियासिन की कमी से, जिसे आप विटामिन B3 भी कहते हैं। इसे स्टूडेंट निकोटिनामाइड और आपका निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कोणीय मुख शोध स्टमटाइटिस होता है। आपको बताना है स्टूडेंट जो एंगुलर स्टमटाइटिस है वो किसकी वजह से होता है। तो पहले हम ये बात जान लेते हैं कि आखिर जो ये एंगुलर स्टमटाइटिस है स्टूडेंट ये है क्या। तो जो एंगुलर स्टमटाइटिस है स्टूडेंट ये आपके एक मुंह की समस्या है, जो आपके ये होंठ के बीच में स्पेस होता है, यहाँ पे स्टूडेंट आपके घाव हो जाते हैं, आपकी जीभ का रंग बैंगनी हो जाता है। ये आपको जो समस्या है ये राइबोफ्लेविन की कमी से होती है। राइबोफ्लेविन आपका एक बी कॉम्प्लेक्स है जिसको हम B2 के नाम से भी क्या होता है स्टूडेंट जानते हैं। ये ध्यान रखिए, इसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, मानव दूध विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। आपको बताना है जो मानव दूध है स्टूडेंट, जो ह्यूमन मिल्क होता है वो किस विटामिन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। तो क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सही आंसर, जो मानव दूध है स्टूडेंट वो कौन से विटामिन का अच्छा सोर्स माना जाता है, मानव दूध को हम विटामिन ई का अच्छा सोर्स मानते हैं। ठीक है, मानव दूध किसका अच्छा सोर्स है स्टूडेंट, विटामिन ई का सोर्स होता है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन है 5 ग्राम प्रोटीन आखिर आपको कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा। जो 5 ग्राम प्रोटीन है स्टूडेंट से आपको कितनी कैलोरीज मिलेगी। सो आपको 1 ग्राम से कितनी कैलोरी मिलती है स्टूडेंट, 4 मिलती है। ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको सिंपल सा फंडा है, क्या करना है 5 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे 20 आपको आंसर मिल जाएगा। यही आपकी कैलोरीज है स्टूडेंट जो आपको 5 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त होंगी। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर इसका नंबर बढ़ा भी दिया जाए कि भाई 6 ग्राम से कितना मिलेगा, 7 ग्राम से कितना मिलेगा, तो आप इसको बहुत ईजिली बता सकते हैं। जितना 1 ग्राम से मिलता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर से, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। जल एक यौगिक है
जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि जो वाटर है स्टूडेंट एक कंपाउंड है, किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सो जल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, H2O होता है। सो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर स्टूडेंट जल बनता है। जो जल होता है, इस बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जल आपका रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन होता है। ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर की जा सकती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो आपके वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है वो आप किस चीज़ के माध्यम से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, जो चूना होता है स्टूडेंट उसको डाल के आप जल की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान और रखिएगा कि जो वाटर है कहा भी जाता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है, यानी कि एक मृदु जल होता है, एक कठोर जल होता है स्टूडेंट। कठोर जल में बहुत सारे मिनरल सॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से उसमें कठोरता होती है और वो साबुन के साथ कम झाग देता है। जो मृदु जल होता है स्टूडेंट वो आपका साबुन के साथ ज़्यादा झाग देता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्टूडेंट, आयोडाइड युक्त नमक में जो आयोडीन युक्त नमक है उसमें कौन सा प्रबलीकरण का प्रयोग किया जाता है। जो आयोडीन युक्त नमक है स्टूडेंट उसमें कौन सा ऐसा फोर्टिफिकेंट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एक आपका आयोडीन युक्त नमक है स्टूडेंट में जो एक प्रबलीकरण का इस्तेमाल किया जाता है वो पोटेशियम आयोडाइड होता है। ठीक है, जो पोटेशियम आयोडाइड है स्टूडेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपका फोर्टिफिकेशन मेथड का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया है, उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू में लड़ने में मदद करता है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। ये प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर की प्रकृति निर्विक्षीकरण प्रक्रिया में सहयोग करता है। तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है स्टूडेंट जो आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन में मदद कर रहा है। ठीक है, कॉमन कफ, आपका कोल्ड, फ्लू, इन सबसे आपको बचा रहा है। उसके अंदर ग्लूकेन्स हैं एंड इम्यूनोग्लोबिन्स हैं। सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा स्टूडेंट। इसका सही आंसर बनेगा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन वो प्रोटीन होता है स्टूडेंट जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंतों से संबंधित है वो कौन सी है। तो यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको स्टूडेंट कि वृद्धावस्था में जनरली हमें 3 तरीके की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। कुछ हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कुछ मानसिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, है ना। सो शारीरिक परिवर्तन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि वृद्धावस्था में जो हमारी बॉडी है वो उतना सपोर्ट हमारा नहीं करती है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट जो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो वृद्धावस्था में देखी जाती है, जो पाचन तंत्र से संबंधित है, वो कब्ज होती है। वृद्धावस्था में लोगों को स्टूडेंट बहुत जल्दी डायरिया हो जाता है एंड बहुत जल्दी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है। सो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है स्टूडेंट वो कब आपका कम हो जाता है। तो यहाँ पे इस बात को समझने के लिए आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं स्टूडेंट कि जैसे बचपन का टाइम है, किशोरावस्था का टाइम है, इस टाइम पे स्टूडेंट एक्टिविटी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है तो बीएमआर का लेवल हाई रहता है। ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा हम एक्सपेंड करते हैं। एंड स्टूडेंट जब ओल्ड एज वाला टाइम होता है ना तो धीरे धीरे बॉडी में ना उतनी जान नहीं रहती है, एक्टिविटी लेवल हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से बीएमआर ओल्ड एज के टाइम पे कम देखा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एक प्रकार का टोस्टर है जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है, उसे किसी नाम से जाना जाता है, वो कौन सा टोस्टर है। स्टूडेंट टोस्टर एक तरीके का ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, एक अप्लाइंसेस है जो हम किचन में यूज करते हैं और उसमें स्टूडेंट ब्रेड को टोस्ट किया जाता है। ठीक है, जो काम हम पहले तवे पे करते थे तो वो अब हम टोस्टर की हेल्प से कर लेते हैं। वो ब्राउन कर देता है, ब्रेड को सेक देता है। सो वो टोस्टर कौन सा है जो कि ब्रेड सिकते ही उसमें से आपकी बाहर निकल जाती है। तो उसका नेम क्या है स्टूडेंट, पॉपअप टोस्टर होता है, जैसे कि इसका नाम भी है पॉपअप। सो हम कहते हैं ना जैसे पॉपकॉर्न है वो पॉपअप होती है, सो वो बाहर निकाल देता है।
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, शीघ्र सेवा रेस्टोरेंट अपनी मेन्यू की पौष्टिकता कहाँ पे बताते हैं। तो शीघ्र सेवा रेस्टोरेंट कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होते हैं, और आप घर बैठे भी इन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट से फूड को ऑर्डर कर सकते हैं। ये स्टूडेंट अपने फूड की जो भी क्वालिटीज होती हैं, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती हैं, उनके रेट होते हैं, वो सब अपनी वेबसाइट पे बताते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक तरीके के समझ लीजिएगा ऑनलाइन जो फूड ऑर्डर किया जाता है उस टाइप के रेस्टोरेंट होते हैं। ठीक है ना, तो आप ये होते तो कहीं ना कहीं पर हैं, पर आप इनसे ऑनलाइन फूड जो है वो मंगा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जैम बनाया जाता है। तो भाई ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद भी रखना चाहिए। जो जैम है स्टूडेंट वो हम किसके थ्रू बनाते हैं, जैम को याद रखिएगा हमेशा फलों के गूदे से बनाया जाता है। जैम बनता है स्टूडेंट फ्रूट पल्प से, और जेली बनती है फ्रूट जूस से। ये पॉइंट अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लो कि जैम आपका फ्रूट पल्प से बनेगा और जेली हमेशा फ्रूट जूस से बनती है। इसलिए स्टूडेंट जो जैम है वो काफ़ी थिक होता है, जबकि जो जेली होती है स्टूडेंट वो काफ़ी लाइट वेटेड होती है एंड ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर जूस से बनाई जाती है। तो ये थे स्टूडेंट आज की क्लास के आप लोगों के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपके लिए ये क्लास यूजफुल रही होगी। स्टूडेंट अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेगुलर मेरे साथ मेरे चैनल होम साइंस जंक्शन पे आप लोगों को बने रहना है। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक मैराथन में लेकर आने वाली हूँ स्टूडेंट, जो कि आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि वो कब होने वाली है, टाइमिंग क्या रहेगा। यहीं पर इसी चैनल पे स्टूडेंट वो आप लोगों की मैराथन होगी, जो आपके एचएससी एग्जाम और आपके DSSB एग्जाम, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि मैम आपकी क्लासेस का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल पाता है। तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे आपको नोटिफिकेशन हर क्लास का मिलेगा स्टूडेंट। क्लासेस का टाइम जनरली जो इस चैनल पे रहता है, ये मेरा चैनल है, यहाँ पे जो क्लासेस का टाइम रहता है स्टूडेंट वो आप लोगों का 9 to 11 के बीच में रहता है। सो बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं मैम आपका चैनल कौन सा है, तो यही मेरा चैनल है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको मेरी क्लासेस रात में रेगुलर मिल जाएंगी। चलिए स्टूडेंट बाय, टेक केयर, फिर से मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ।